कितनी सेफ है आपके बिल्डिंग की लिफ्ट? अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या ऐसे इमारत में जहां आपकी सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, तो यह आपके सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी हो सकता है। आमतौर पर किसी भी बड़ी इमारत में ऊपर की मंजिल में रहने वालों की सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की जाती है। वहीं ये लिफ्ट इमारत में रह रहे लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है। तो आज बात करेंगे कि अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो कैसे किसी भी हादसे से बच पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिफ्ट में फंसने पर क्या करें। तो सबसे पहले तो जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और ओवरलोडिंग बिल्कुल भी लिफ्ट में ना करें। एक बार में लोगों की जितनी कैपेसिटी होती है उतनी ही कैपेसिटी के लोगों को लिफ्ट में एंटर करने दें। लिफ्ट में फंसने पर सबसे पहले अलार्म बटन का इस्तेमाल करें और इसके बाद फोन से अपने करीबियों को अपने फंसने की जो जानकारी है वो दें। जिन लिफ्टों का अक्सर इस्तेमाल करते हो तो पता रखें उन लिफ्ट के बारे में कि उनकी सर्विसिंग को कितना समय हुआ या फिर लास्ट सर्विसिंग कब हुई थी, क्योंकि रेगुलर सर्विसिंग से लिफ्ट में तकनीकी खराबी की समस्या कम होती है। इसके अलावा लिफ्ट में लगे फोन का इस्तेमाल करके सुरक्षा गार्ड को भी सूचना दे दे। लिफ्ट में तकनीकी खराबी की जानकारी होने पर तत्काल उसका रखरखाव करने वालों को सूचित करें। लिफ्ट की खराबी की शिकायत करने पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो तत्काल पुलिस को आप फोन भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, लिफ्ट के रुकने के लिए बार बार बटन को ना दबाएं। अंदर से लिफ्ट के दरवाजे खोलने और हाथ रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे लिफ्ट के दरवाजे खुलेंगे तो नहीं और आप बिना मतलब के परेशान भी होंगे। फिर आग, भूकंप जैसी स्थिति में लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। लिफ्ट के अंदर उछल कूद ना करें, शांति बनाए रखें और अपने दिमाग को स्थिर करके रखें। छोटे बच्चों को लिफ्ट में अकेले बिल्कुल भी जाने मत दें और अगर आपको जरूरी है उन्हें अकेले लिफ्ट में जाने देना तो उन्हें लिफ्ट कैसे यूज करना है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज दे दीजिए। अगर आप कभी भी लिफ्ट में फंस जाते हैं तो घबराए बिल्कुल भी नहीं और शोर ना मचाएं, क्योंकि इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। लिफ्ट में चढ़ते समय ध्यान दें कि आपात स्थिति से निपटने के लिए फोन या अलार्म उसमें है कि नहीं है और तुरंत अगर नहीं है तो लगवाएं। अब समझते हैं कि लिफ्ट इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो कई जगहों पर लिफ्ट के कीबोर्ड पर इतने बटन होते हैं कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आमतौर पर लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने यानी कॉल बटन होती है और फ्लोर नंबरिंग वाले बटन भी होते हैं। कई बार लोग एक साथ दो बटन दबा देते हैं, जिसके कारण टेक्निकल खराबी हो सकती है, लिफ्ट फंस भी सकता है। अब जानते हैं कि कौन सा बटन किस चीज के लिए यूज होता है। ऊपर तीर वाला बटन, जब भी आप अपने से ऊपर वाले फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो ऊपर तीर वाला बटन दबाना चाहिए, चाहे लिफ्ट की केबिन कहीं भी हो। आपको अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से कॉल बटन ऑपरेट करना आना चाहिए। नीचे तीर वाली जो बटन होती है वो मौजूद फ्लोर से नीचे फ्लोर पर जाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर उसको दबाएं। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उस समय लिफ्ट की केबिन कहाँ है। मान लीजिए कि आप 5वें फ्लोर पर हैं और आपको इससे ऊपर वाले किसी भी फ्लोर पे जाना है, तो आपको ऊपर जाने वाला जो ऊपर एरो वाला बटन है आपको वो बटन दबाना है, ना कि नीचे एरो जाने वाला बटन। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप जब लिफ्ट में एंटर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप सेफ्टी के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप किसी भी नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, किसी भी नए सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि उस सोसाइटी का मेंटेनेंस किस हिसाब से ऑपरेट करता है, लिफ्ट कितनी अच्छे से फंक्शन करती है, लिफ्ट में कोई खराबी तो नहीं है, सर्विसिंग कौन करवाता है, कब कब हुई है सर्विसिंग। वहाँ पर आप जाने से पहले ये सारी चीज़ें पता करके रख सकते हैं। और इससे पहले कि आप किसी प्रॉब्लम में लैंड हो, अपने तरफ से भी आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करिए। जानिए कि लिफ्ट की जो शिष्टाचार है, जो एथिक्स है, वो क्या होती है और अपने बच्चों को भी इस चीज़ से रूबरू कराइए, उनको भी इस चीज़ के बारे में गाइड करिए। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनकट। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह।